इनमें निखार लाने के लिए जरूरी है प्राचीन सिद्धांत जो माने गए हैं कि ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तीनों का सामंजस्य होना चाहिए। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि षटक संपत्ति का समन्वय होना चाहिए। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। योग दर्शन में अष्टांग योग को महत्व दिया गया और चित्त को कोमल करने के उपाय कहे गए। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसमें एक भूमिका मानी जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ नियम अपनाने चाहिए व्यक्तिगत जीवन के लिए, कुछ नियम समाज के लिए अपनाने चाहिए। उन सबको 5-5 कहा गया। भगवान महावीर स्वामी ने 5 नियमों को 5 महाव्रत कहा। व्यास ऋषि ने 10-10 नियम माने हैं आत्मिक विकास के लिए। भागवत महापुराण में 33 गुणों का समन्वय करते हुए कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास, जिसको सनातन धर्म कहते हैं कि एष धर्मो सनातना। अब मैं आपको थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ। मनु महाराज जैसे कहते हैं कि 10 धर्म के लक्षण हैं, उनमें 5 व्यक्तिगत हैं, 5 सामाजिक हैं। तो एक चीज़ वो स्वयं के लिए बोलते हैं, एक समाज के लिए बोलते हैं। जैसे कहते हैं धृति धैर्य तुम्हारे लिए जरूरी है, क्षमा समाज के लिए जरूरी है। धृति क्षमा दमोस्तेयम, दमन स्वयं पर नियंत्रण, ये तुम्हारे लिए नियम है। स्तेयम समाज के लिए नियम है। समाज के साथ चोरी का, छल कपट का, धोखा देने का, ठगने का कुछ भी कार्य न करना, ये दया करना समाज के ऊपर है। धृति क्षमा दमोस्तेयम। शौचम इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह करना और पवित्रता अपनाना, एक स्वयं के लिए एक समाज के लिए। धीर विद्या सत्यम अक्रोध हो। यहां भी कहा गया है कि बुद्धि और विद्या, तुम्हारी बुद्धि ये सुबुद्धि रहे, ये धर्म है, इसका कार्य करो। और विद्या अपना और समाज का कल्याण करने के लिए अंधेरे में न पड़े रह जाओ, ये जरूरी है। सत्यम अक्रोध हो, स्वयं के लिए सत्य और समाज के लिए अक्रोध। अक्रोध से मतलब हो गया क्रोध रहित होना, बदले की भावना, चोट पहुंचाना, दुख देना। यहाँ ये ध्यान रखना, किसी उल्टी बुद्धि वाले व्यक्ति को कि बुद्धि को सुधारने के लिए कठोर बनने का मतलब क्रोध करना नहीं है। मतलब रोष आएगा आपको, और राम जी को भी धर्म युद्ध करना पड़ेगा रावण के साथ। तो ऐसे तो है नहीं हंसते हंसते तीर मार के कहीं चलो लो मार दिया जा घर जा आपने, ऐसे तो हो नहीं सकता। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसमें तो आपको रोष आएगा, बच्चे को सुधारना पड़ेगा, गुस्सा करना पड़ेगा। प्रशासन चलाना है, प्रशासन तो गर्मी से ही चलेगा, इसलिए नियम है। प्रशासन में नियम पालन करने में जो व्यक्ति कठोर होगा वो सफल होगा। दुकानदारी में जो आदमी जितना नरम होगा उतना सफल होगा। इसलिए ये जो कहते हैं ना
राजकारी गर्मी की, दुकानदारी नरमी की और दलाली बेशर्मी की। तो वो नियम तो अपनी जगह काम करते हैं। जिसने दलाली लेनी है तो बेशर्म बनना ही पड़ेगा, सीधा बोलना पड़ेगा, पहले मेरे पैसे तो निकालो, आपका काम हो गया ना। दान दक्षिणा और भाड़ा उसी समय मिल जाए तो मिल जाए, बाद में आदमी का मन बदल जाता है। किराया भी जो है बहाने बनाने लग जाता, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। तो व्यक्ति को उस समय ढीठ बनना पड़ता है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो जहाँ क्रोध वाली बात आती है तो क्रोध में ऐसा मतलब ये नहीं हो जाता। कई लोग कह रहे होते हैं, दूसरों को समझा रहे होते हैं, सत्संग में जाते हो फिर भी गुस्सा करते हो, फिर भी डांटते हो, बच्चों को डांट रहे हो, फलाने को डांट रहे हो। सत्संग जाना भी गुनाह हो गया, क्योंकि सत्संग में चले गए तो सारी चीज़ माथे पर चिपका दी जाएगी। सत्संग में गए थे, गुरु का मंत्र लिया हुआ, उसके बाद भी देखो गुस्सा कर रहे हैं। वो गुस्सा करना मतलब ये नहीं है। दुष्टता को ललकारना और दुष्टता को दूर करने की हिम्मत रखना वो गुस्सा करना नहीं है। सत्य के लिए डट जाना वो बुरा नहीं है, लेकिन क्रूर बनकर राक्षस बन जाना वो बहुत गलत है। वो मत होने देना अपनी ज़िंदगी में। एक ही चीज़ एक जगह लाभकारी है, दूसरी जगह। सुल्ताना डाकू ने जैसे अपनी माँ का कान काटकर, फांसी होने से पहले उसने माँ का कान काटा और ये कहा कि आज मुझे फांसी मिल रही है तेरे कारण माँ, क्योंकि जब पहले दिन चोरी की थी मैंने, तेरे हाथ का एक थप्पड़ पड़ जाता मुझे जोर से तो चोरी कभी ना करता। तो उन्हें चोरी करने पर शाबाशी दी थी और तरीके बताए थे कि आदमी की आंख की तरफ देखते रहते हैं तो चुपचाप सामान उठा ले जाते हैं। ऐसा तरीका सीख के आदमी ये समझे कि मेरी तरफ देख रहा और चुपचाप पीछे पीछे सामान उठाते रहो, कि तूने ये सिखाया था मुझे उस समय, कि उससे मैं चोर, बड़ा चोर और फिर डाकू बना। ज़रा विचार कर देखिए, कहीं हमारी कठोरता भी हमारी ज़िंदगी के लिए सुधार बनती है और कहीं हमारा क्षमा कर देना भी। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने क्षमा किया गौरी को और उसने 17 बार क्षमा कर दिया, लेकिन उसने एक बार भी क्षमा नहीं किया। दुष्ट कभी भी क्षमा नहीं करता। सज्जन क्षमा किया करते हैं। क्षमा के लिए इतने इतने गुण लिखे हैं ग्रंथों में, इतना कुछ समझाया गया है। ये कहा गया है कि क्षमा से बढ़कर तीर्थ नहीं, क्षमा से बढ़कर तप नहीं, क्षमा से बढ़कर धर्म नहीं। और जैन धर्म में इतना इतना क्षमा के लिए महत्व दिया गया कि जीवन की ऊंचाई और वीरों का आभूषण यदि कुछ है तो क्षमा है। और क्षमा पर्व मनाया जाता, क्षमावणी बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है और ये मनुष्यता की गरिमा है। ऐसे पर्व मनाए जाने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ जहाँ हम लोगों ने इतिहास में क्षमा करके भूलें की, भारत ने हमेशा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। हमारे फौजी फील्ड में जीत कर आए और हमारे नेता टेबल पर बैठ के हार गए। बहुत उदार बन गए, दयालु बन गए। समझौते की टेबल पर जब बैठे तो बहुत उदार बनने की कोशिश करते रहे और कूटनीति के शिकार हो गए। इसलिए हिंदुस्तान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन ये भी बात ध्यान नहीं रखी कि अगर कोई हमला करेगा तो यहाँ मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तैयारी करके पहले खड़े रहना चाहिए। दुष्टता को ललकारने की हिम्मत ना हो तो व्यक्ति की जिंदगी क्या है? फिर तो वो रीढ़ वाला इंसान नहीं हुआ, केचुआ हुआ। ये दुर्भाग्य की बात है। वीरांगनाएं होती थी जो पति के माथे पर तिलक लगाकर रणभूमि में भेजती थी और कहती थी विजयमाला पहन कर आना, हार के कभी मत आना, भले ही तुम्हारी याद बाकी रह जाए, मैं उस याद के सहारे जिंदगी गुजार लूँगी। और यहाँ तक होता था
पति के लिए सती हो जाने की स्थितियां भी दिखाई देती थी। हालांकि वो सती प्रथा एक विडंबना थी और नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो वीरता वाली बात पुरुषों में महिलाओं में दोनों रूपों में दिखाई देती थी। तो मैं प्रार्थना करूँगा कि जो गुण धर्म बताए गए हैं, धैर्य रखना चाहिए लेकिन कहाँ और कितना, क्षमा करनी चाहिए कहाँ और कितनी, संतोष करना चाहिए कितना और कितना नहीं। इतने सब्र वाले मत बन जाओ कि आप जितनी पढ़ाई पढ़ ली बस सब्र कर लिया काफ़ी है, जितना कमाना था कमा लिया काफ़ी है, जितनी सेहत बन गई ठीक है काफ़ी है, जितना दान पुण्य कर लिया बहुत है, क्या करना आगे। नहीं, कुछ चीज़ों में सब्र करना अच्छा और कुछ चीज़ों में सब्र करना नहीं अच्छा। हम लकीर के फकीर ना बन जाएं। अमृत भी एक मर्यादा में लिया जाए तब वो अमृत है, और अगर उस मर्यादा को, उस क्वांटिटी को, उस मात्रा को ध्यान में नहीं रखा जाए तो फिर वो अमृत भी विष है। और विष जैसी चीज़ें, विषैली औषधियाँ भी सेवन की जाती हैं, डॉक्टर उनको देता है। हर दवाई का एक मात्रा का, अनुपान का एक नियम है, उस नियम से चलते हैं तो वो दवाई अमृत बन जाती है, और ज़्यादा ले ली तो वही आपके लिए विष बन जाती है। इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। भक्त होने का मतलब हम लोग ऐसा मान बैठे हैं, हर जगह जो हाथ जोड़कर बैठ जाए, दब्बू बन जाए, झगड़े से भागता हो, शांति के तलाश में 10-10 जूते खाता हो, ऐसे व्यक्ति को हम लोग भक्त मानने लग जाते हैं। बर्दाश्त करने की जिसकी कोई सीमा रेखा नहीं, वो भक्त है। ऐसी चीज़ें रखकर हम लोगों ने अपनी कौम को बहुत कमज़ोर कर लिया है। ऐसी चीज़ें सीखकर हमने अपने विकास को रोक लिया है। इसलिए कुछ बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ हैं यम, कुछ हैं नियम। नियम वे हैं जो आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए हैं। उनमें कहा गया है व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम। और जो सामाजिक उन्नति के लिए हैं वो 5 यम। मतलब दोनों नियम हैं। समाज के लिए जो नियम अपना जाते हैं उनको यम कहा जाता है, और जो व्यक्तिगत जीवन के लिए अपनाए जाते हैं उनको नियम कहा जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इति यमः। हिंसक नहीं, प्रेम वाले बन जाओ। साधना के आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने के लिए आपको कुछ नियम अपनाने हैं। तो 10 नियम समझ लीजिए आप, यम और नियम को मिला लें, व्यक्तिगत नियम, सामाजिक नियम। तो 2010 के 10 नियम पतंजलि के, उनके क्या कहना है कि पहला नियम होना चाहिए हिंसक नहीं, अहिंसक बनो, प्रेम वाले बनो, जीवन का आदर करने वाले बनो, हर जिंदगी को महत्व दो, व्यक्ति को कीड़ा मकोड़ा मत मानो, बल्कि कीड़े मकोड़ों में भी जिंदगी को महसूस करो। जहाँ भी जीवन दिखाई देता है उसका सत्कार करो, उसको सम्मान दो। हर किसी को जीने का अधिकार है, हर आदमी को दुनिया में खुशी मनाने का अधिकार है। किसी की खुशियाँ नहीं छीनना, खुशी दे सको, दूसरों को खिलने में सहयोग कर सको, दूसरों को ऊपर उठने में सहयोग कर सको, ये ज़िंदगी का पहला नियम बनाओ। अब दूसरा नियम सुनिए। सत्य, सत्य धर्म है, सत्य शक्ति है। तो कहते हैं सत्यता को आप जिंदगी में धारण करिए। और सत्यता एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका पूरा रोम रोम जुड़ा रहता है, और जिसको कहने में आपको दबाव नहीं पड़ता। असत्य ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि तैयार नहीं है।
और आपके समस्त कोशिकाओं पर एक साथ दबाव पड़ता है। इसलिए झूठ पकड़ने वाले जितने भी संसाधन आजकल अपनाए जाते हैं, उनका प्रभाव इसी रूप में काम करता है कि आपके शरीर में आपका जो ग्राफ है, हृदय का, रक्तचाप का जो दबाव आपके ऊपर आता है, उसको वो लोग चेक करते हैं कि कौन सी चीज़ बोलते समय आपके ऊपर कितना दबाव पड़ा। तो सच को आपके शरीर की हर चीज़ स्वीकार करती, झूठ को नहीं करती। झूठ कहते समय आप कितने सजग होते हैं। और ये कमाल की बात है कि झूठ बोलने के लिए आपका जो जागृत मन है उसे काम करना होता है। मतलब कॉन्शियस माइंड जो है वो झूठ के लिए काम करता है, लेकिन जो अनकॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है, उनको झूठ बोलने में वो सहयोगी नहीं होते कभी भी। हाँ, साथ दे देंगे, जब जागृत मन होता है तो पिछला रिकॉर्ड बता देंगे, हाँ ऐसा हुआ था। इसलिए नियम है कि जागृत मन को सुला दिया जाता है। इंजेक्शन दे करके ये लोग जब किसी के लिए झूठ पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं तो जागृत मन को, कॉन्शियस माइंड को सुला दिया जाता है। जो अनकॉन्शियस है उसमें जो कुछ है वो तो बच्चे की तरह होता है, जो कुछ पूछें वो फटाफट बताना शुरू कर देगा। यद्यपि उसके लिए भी लोगों ने ट्रेनिंग ले रखी है। एक ही तरह का विचार मन के अंदर बार बार भर के और उसका अभ्यास कर लेंगे, उसके बाद कोई कोशिश करता रहे वही निकलेगा अंदर से। इंसान है, इंसान ने मशीनें बनाई हैं, तो इंसान की खोपड़ी ने बनाई है। तो हर आदमी ने जो कुछ बनाया उसकी काट भी साथ साथ में सोच रखी है पहले से। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ जिंदगी के नियम सामने आते हैं और समाज के लिए हमारा व्यवहार सामने आता है, तो एक तो है अहिंसा, एक है सत्य, और तीसरी चीज आएगी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। अस्तेय में का मतलब होता है चोरी, और चोरी के साथ जुड़ जाता है छल, कपट, बेईमानी, ठगना। ये समाज के प्रति जो हम व्यवहार किया करते हैं, हर आदमी जहाँ भी उसे मौका मिलता है वो ठग बनने को तैयार हो जाता है। खुद ठगे जाएं दुख होता है, दूसरों को ठग कर खुश होते हैं। दूसरे का माल मिल जाए खुशी मिलती है, और अपना चला जाए तो आदमी दुखी होता है। लोगों ने तरीके ढूंढ रखे हैं, बैठे बैठे अकेले जो है ताश खेलेंगे। ताश खेलने में मज़ा नहीं आता, फिर कहते हैं थोड़ा थोड़ा इस पे पैसे रखो ना। उसके बाद दांव लगाते हैं, रुपए हारते हैं। रुपए हारते हारते फिर बड़े रुपए लगाने लग जाते हैं, ज़मीन जायदाद तक दांव पर लगाने लग जाते हैं। और फिर ऐसे भी कमाल के लोग हैं, बेईमानी को सहारा देने के लिए और ऐसी चीज़ों को महत्व देने के लिए उनको फिर त्यौहार से जोड़ते हैं। बुराई को त्यौहार से जोड़ रखा है। ऐसे कमाल के लोग, दिवाली के दिन तो खेलना एक नेग होता है, ज़रूर खेला करो, क्योंकि इससे जो है लक्ष्मी बढ़ती है। इस दिन तो होता ही है। अब वो इस आधार पर, क्योंकि बुराई को भगवान के नाम पर जोड़कर ऐसे नशे को रख लिया, इसे तो फलाने देवी देवता लेते हैं, इसको तो वो भी लेते हैं, और आज के दिन तो सब चलता है। ऐसी चीज़ें जोड़कर हम लोग अपने आप को गिराते हैं। फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का छल, कपट, चोरी, धोखाधड़ी, उन सब से बचना आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करने के लिए ये एक अगला महत्वपूर्ण नियम माना गया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। फिर है संयम, और आखिर में आता अपरिग्रह। परिग्रह का मतलब होता ग्रहण करने के लिए लालची दृष्टि रखकर ये भी जुड़ जाए वो भी जुड़ जाए, इस चक्कर में पड़े रहना। और इसमें व्यक्ति इतना पागल हो जाता है कि जितना जितना पैसा आ जाए उतना कम नज़र आता है। मैं यहाँ एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ। इस दुनिया में आप चीथड़े पहनने के लिए,
और झोंपड़ी में जीने के लिए और फटे हाल तंग हाली में ज़िंदगी जीने के लिए नहीं आए हो। कमाओ, समृद्ध हो, अपने आप को ऊंचा उठाओ और अपने समाज को ऊंचा उठाओ। लक्ष्मी माता की जय हम लोग बोलते हैं और आरती उतारते हैं, और लक्ष्मी माता भगवान के चरण दबा रही है। तो आप भी धर्म को ध्यान में रख कर चलो, और आपके पास भी लक्ष्मी माता की कृपा अगर होती है, उसे भी भगवान के चरणों की ओर बढ़ाने की कोशिश करो, तो आपका कल्याण होगा। लेकिन कमाओ, कमाने में पीछे नहीं हटो, लेकिन इस कमाने के चक्कर को रोग मत बना लेना। बस ये एक ध्यान रखने की बात है। रोग बनाने का मतलब होता है कि कमाने के चक्कर में सेहत गई, कमाने के चक्कर में घर का प्यार गया, कमाने के चक्कर में आप अपने आप को भूल गए, कमाने के चक्कर में ज़िंदगी को भूल गए। जोड़ जोड़ कर रखने के चक्कर में आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण जो समय था वो खराब कर लिया, तो ये बन गया रोग। तो कहते हैं रोग मत बना लेना। कमाइए, समृद्ध होइए और आगे बढ़िए, महत्वपूर्ण है ज़िंदगी के लिए। और कहते हैं कि हर व्यक्ति की ज़िंदगी का एक नियम ये होना चाहिए कि वो अपने ऊपर संयम रख सके और अपने आप को ऊंचा उठा सके। ये तो हो गए वो नियम जो समाज के लिए हैं। अब कुछ नियम बताए गए व्यक्तिगत जीवन के लिए, उसे भी ध्यान दें। एक है पवित्रता, शौच पवित्रता, मन की, वचन की, कर्म की पवित्रता, लेन देन की पवित्रता, उठने बैठने की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता। हर चीज़ में जब आप पवित्रता अपनाते हैं, ये जिंदगी का पहला नियम है जो आपको भक्ति की तरफ और आध्यात्मिक प्रगति की तरफ लेकर जाता है। ध्यान देना, मंदिर में प्रवेश करोगे पवित्र होकर के प्रवेश करोगे, जूते बाहर रख कर जाओगे। पवित्रता पहला नियम है, बिना पवित्रता के आप इधर आ नहीं सकते। पवित्र मन लेकर पवित्र करके वाणी को, भगवान का नाम उच्चारण करते हुए, और पवित्र करके खोपड़ी को सिर झुकाकर अंदर जाते हो, और पवित्र करके हाथ, हाथ धोकर, और पवित्र करके पाँव, पाँव धोकर आप अंदर प्रवेश करते हैं। ये आपका आध्यात्मिक नियम है। पवित्रता ही वहाँ प्रवेश करती है। अर्थ शुचि, पैसे की पवित्रता, तन शुचि, ग्रह शुचि, सब पर पवित्रता को बहुत महत्व दिया गया। बल्कि कहा गया है वेदों में तो एक शब्द आता, शुचि व्रता। पवित्र व्रत वाले बन जाओ। बहुत पवित्र आदमी है जिसको पाकीज़गी कहते हैं। पाकीज़ा, पवित्र होना, पाकीज़गी, पवित्रता। जिंदगी के अंदर पवित्रता जितनी अपनाई जाए उतना अच्छा। तो पहला नियम पवित्रता का। दूसरा नियम संतुष्टि का, सब्र करना सीखो। सब्र करने का मतलब कमाना छोड़ दें। सब्र करने का मतलब कमाना छोड़ना नहीं है। सब्र करने का मतलब है जो मिला उसमें संतुष्ट होकर खुशी मनाना और ये कहना जो दिया भगवान ने बहुत बड़ी कृपा है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इस परिभाषा को थोड़ा और समझें। जो है, जैसा है, जितना है, मेरे प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन आगे बढ़ने का जितना भी अवसर मुझे मिलेगा उसको मैंने छोड़ना नहीं। लेकिन जो कुछ मुझे मिला है मैं उसका गुणगान गाऊंगा और भगवान का धन्यवाद करूंगा। इसका नाम है संतोष। तीन चीजें हुई। चौथा नियम तप, तपस्या करते हुए, कष्ट सहते हुए सहन शक्ति को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण गुण है। ये नियम अपनाना जरूरी है आध्यात्मिकता लाने के लिए। अगर कोई आदमी धार्मिक है, आध्यात्मिक है, क्या होना चाहिए उसकी ज़िंदगी में, तो ये बात जरूर ध्यान दीजिए, उसके अंदर बर्दाश्त का भी गुण होना चाहिए। बर्दाश्त कहाँ, तुनक मिजाज मत बन जाइए 1 मिनट में आपे से बाहर। बल्कि होना चाहिए अगर गुस्सा आ भी जाए तुरंत मन जाओ,
किसी चीज़ की जिद कर रहे हो तो जब समझ लो कि नहीं मैं गलती पर हूँ, तुरंत झुक जाना। और जब दिखाई दे तुम सच पर हो और अच्छे काम के लिए तुम अड़े हुए हो, उस समय हिमालय बन जाना। गांधी जी ने सत्य का आग्रह करने को बहुत महत्व दिया। गांधी जी का सत्य आग्रह, सत्याग्रह महत्वपूर्ण हो गया ना। सत्य की जिद करना, सच्चाई के लिए इतना जूझना कि पहाड़ बनकर खड़े हो जाओगे, हिला ना सके कोई। लेकिन सच्चाई को भी शर्तें लगाई गई। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना लेकिन प्रिय बोलना और हितकारी बोलना। और ये ध्यान में रखकर के हित होता हो। भंडा फोड़ करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए जो सच बोले जाते हैं वो सच नहीं होते। चोट पहुंचाने के लिए। और सत्य सिर्फ वही नहीं होता कि जिस एंगल से आपने देखा उस जगह से सत्य हो गया। इधर से दिखाई देता है 6 और उधर से दिखाई देता है 9। तो जहां से आप देख रहे हैं आप तो वहीं से बोलेंगे ना। 4 अंधों ने जिस तरह हाथी को समझा, एक ने कहा हाथी जो है वो रबड़ के पाइप की तरह होता है क्योंकि सूंड को उसने महसूस किया। एक ने जो है उसके पाँव को महसूस किया तो उसने कहा कि ये तो खंबे जैसा होता है। और जिसने पूंछ को छूकर देखा तो बोले हाथी होता तो कमाल का, लेकिन झाड़ू की तरह होता है। जो पेट पकड़ रहा था वो ये कह रहा था कि ढोल की तरह होता है हाथी। फिर चारों मिलकर बोले जो तुमने समझा तो तुम बताओ। तो सब ने मिलाया, बोले बहुत खतरनाक चीज़ होता है हाथी। क्योंकि जहाँ से वो समझने की कोशिश कर रहे थे उनका सत्य अलग तरह का है। महाभारत में एक शब्द आया मम सत्यम, मेरा सत्य, जो मैं कहता हूँ मेरा सत्य का, ये भी एक लड़ाई का कारण है। जिसको आप सच मान बैठे हुए तो दूसरे के सच को आप सच नहीं कहते, उसको झूठ कह रहे हो। और फिर महाभारत में आया कि एक शब्द और होता है, एक सत्य होता अर्ध सत्य। आधा सच है वो, लेकिन झूठ आधा मिला हुआ है। और उसे इस तरह परोसा जाता है कि आदमी देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सच जैसा दिखाई देता और सच होता नहीं। राजनीति में ऐसे सच के प्रयोग होते हैं, रोज़ नए नए प्रयोग होते हैं। इस तरह से होते हैं, एक ने बयान दिया, दूसरे ने मरोड़ दिया और कह दिया शहीदों को भूल गए हो तुम लोग, अपमान कर दिया शहीदों का। असल में तो उनके अहंकार का अपमान है, शहीदों का क्या अपमान कोई करेगा। और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो एक वर्ग को जोड़ जोड़ बोल रहे हैं, उन्होंने भी काम किया था, उन्होंने भी काम किया। राजनीति में लग गए हैं, तोड़ने में लगे हुए हैं। कोई ये कोशिश नहीं कर रहा कि इस देश में जो गरीबी है, अगर इस देश में 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 10 रुपये रोज़ भी नसीब नहीं होता, वो कैसे गुजारा करते हैं, उनकी बात भी कोई सुन लो। तुम कहाँ के झगड़े लेकर बैठ गए हो? गरीब की आवाज़ को उठाने वाला कोई दिखाई नहीं देता। भूख से तड़पते हुए लोगों की आवाज़ नहीं सुनाई देती। जहाँ भय है, भूख है और भ्रष्टाचार है, उस पर प्रहार करने के लिए कोई खड़ा नहीं होता। कोई पार्टी तैयार नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए सामने आए और कहे कि हम संकल्प लेते हैं आज के बाद ना मेरे यहाँ ना कहीं भ्रष्टाचार होगा ही नहीं और हम लड़ेंगे और उसे मिटाएंगे। दुर्भाग्य ये है कि सब के सब बढ़िया बढ़िया नारे लेकर खड़े हुए हैं। ऐसा लगता है, जिब्रान की एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी। खलील जिब्रान एक बहुत प्यारा लेखक हुआ। उसने एक कथा लिखी थी जिसका सार ये है कि कोई आदमी मर गया और वो स्वर्ग गया तो वहाँ जाकर लोगों से पूछता था, भाई स्वर्ग तक पहुँच गए, भगवान भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम दर्शन करना चाहते हैं। तो उससे कहा गया कि शाम के समय भगवान जी आया करते हैं, तो आप उस समय यहाँ खड़े हो जाना, उस समय जुलूस निकलते हैं, जुलूस में आप देखना भगवान आपको दिखाई देंगे। तो वो खड़ा हो गया तो देखा एक बहुत बड़ा जुलूस चला आ रहा, लाइटें जली हुई हैं। पूछा गया कि भगवान जी आ रहे हैं, रथ पे जो बैठे हुए पीछे खूब नारेबाजी हो रही है।
बोले नहीं, ये तो भगवान के संदेश वाहक थे, ये उनका जुलूस है। बोले फिर भगवान, बोले आखिर में वो भी आएंगे। उसके बाद में दूसरे एक और जुलूस दिखाई दिया, और लाइटें जल रही थी और शोर शराबा हो रहा था। उसने सोचा ये भगवान जी होंगे, बहुत लोग हैं इनके साथ। बोले ये भगवान का रास्ता बताने के लिए दुनिया में आए थे, ये उनके साथ लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे एक के बाद एक, एक के बाद एक 7 जुलूस निकल गए। आदमी सोच रहा है कि जब भगवान जी आएंगे तो उनके साथ तो इतनी भीड़ होगी, लाखों लोग होंगे, और फिर उनको मिलने के लिए मुझे बहुत आनंद आएगा। आखिर में देखा एक बूढ़ा सा आदमी अंधेरे में अकेला चला आ रहा। लोगों ने, इसने चिल्ला कर पूछा भगवान से मिलना। बोले यही है भगवान जी, जो अकेला रह गया, इसके साथ कोई नहीं है, बाकी सब दूसरों के साथ चले गए। आज की दुनिया में भगवान जी अकेले हैं, बाकी सब दुनिया जो है ना वो दूसरों के साथ लग गई। ऐसा लगता है कि धर्म और सच जो है वो बिल्कुल अकेला रह गया, और सच्चाई की आवाज़ उठाने वाले लोग भी बिल्कुल अकेले रह गए। न जाने किस तरह का समाज हम देखते जा रहे हैं। मैं इसलिए फिर आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये तो आपकी ज़िंदगी के नियम हैं। समाज के नियम जो बताए गए हैं, उन नियमों को जब आप पालन करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, ये वो नियम है जो आपकी ज़िंदगी से लेकर समाज की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो व्यक्तिगत नियम है वो है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, सहन शक्ति को अपनाना, स्वाध्याय करना और ईश्वर विश्वासी होकर चलना। तो ये आध्यात्मिक 5 नियम जो मैंने बताए, तो कुल मिला के 10 हैं। इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। ये पतंजलि का ज्ञान है। पतंजलि ऋषि ने 4 चीज़ें कहकर 2 और चीज़ों को जोड़कर 6 पर ऐसा बल भी दिया है कि आध्यात्मिक विकास और भक्ति की उन्नति तब होती है जब आपका चित्त कोमल होता है। उसके लिए उन्होंने 6 चीज़ें कही। 1 मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। एक एक शब्द पर ध्यान देना। मैत्री का मतलब उनका है कि जिनको आप अच्छा, सज्जन, श्रेष्ठ, महान मानते हैं, उनको अपनी मित्रता के काबिल मानो, उन्हें अपना आदर्श मानो, उन जैसा बनने की कोशिश करो, उनसे जुड़ने की कोशिश करो। दूसरा शब्द कहा कि इससे चित्त कोमल होगा तुम्हारा। कितने दुष्ट लोग दुष्टता करके कितना पैसा जमा करके बैठ गए और ये सीधे सज्जन लोग दुख भोग रहे हैं। ऐसे लोगों के चरित्र पर सोच सोच कर अपने मन को कलुषित मत करना। ये सोचना कितने धार्मिक और कितने भले और कितने सज्जन लोगों के कारण ये दुनिया चलती है, और कितने अच्छे लोगों के कारण इस दुनिया में आज भी शांति है, भले लोगों के कारण। तो मैंने भलों की भलाई सीखकर अपनी ज़िंदगी को ऊंचा उठाना है। ये आपके मन में बार बार विचार आना चाहिए। तो कहते हैं मैत्री, मित्रता वाला गुण, अच्छों की मैत्री जिंदगी से जुड़ जाए। दूसरा, दुखियों के प्रति करुणा, इससे चित्त कोमल होगा। तीसरी बात कही, दुष्टों के प्रति उपेक्षा भाव। जैसे कूड़े को देखकर आप लोग नाक भौं सिकोड़ कर आगे निकल जाते हैं, ऐसे समाज में जो दुष्ट लोग हैं या तो प्रतिकार करो, नहीं तो उनके प्रति उपेक्षा दृष्टि रखकर आगे बढ़ो, और अपने मन को न दुखी होने दो और न अपने मन को उनसे प्रभावित होने दो। मतलब दुष्टों के आगे लोग हाथ पांव जोड़ने लग जाते हैं, उनके आगे गिड़गिड़ाने लग जाते हैं। हर बुरे आदमी का और दुष्ट व्यक्ति का एक ही बल होता है। जैसे बच्चों का बल रोना होता है, बच्चे रोकर अपनी बात मनाते हैं। महिलाओं का बल जिद करके बात मनाना, ऐसा पुराने ग्रंथों में लिखा, मुझे इतना अनुभव नहीं है। अगला बल माना गया है कि दुष्टों का बल क्या है? दहशत पैदा करना, भय पैदा करना। वो इससे अपनी बात मनवाते हैं। जितना वो पैदा कर लेंगे, दहशत बना लेंगे, उतने वो शक्तिशाली दिखाई देते हैं। और सज्जन का बल तो प्रेम होता है।
भले आदमी का बल सिर्फ प्यार है, अच्छे आदमी के पास उसका शिष्टाचारी उसका बल है। इसी बल के आधार पर वो दुनिया में जीना चाहता है और इसी बल के आधार पर दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहता है। तो अपने अंदर प्यार का और भक्ति का बल बढ़ाने की कोशिश कीजिए, इससे कल्याण होगा। निवेदन कर रहा हूँ कि दुष्टों को देखकर प्रभावित ना हो। और एक कमाल की बात लिखी है, मुदिता, खुश रहो। कैसे? का जिनकी तरक्की देखते हो उनको देखकर जलना नहीं। उनको भगवान ने दिया तो तुम्हें भी देगा, उनको देखकर प्रेरणा ले लेना, लेकिन उनको देख कर के जलने बुनने का कार्य मत कर लेना, क्योंकि आग का जला हुआ तो फिर भी कोई न कोई बरनौल वगैरह लगाकर फपोले दूर किए जा सकते हैं। ईर्ष्या से जले हुए के फपोले दिल पर होते हैं और वहाँ पर कोई मरहम काम नहीं करता, सिर्फ ज्ञान का ही मरहम काम करता है। और आज इस पूरी दुनिया में ईर्ष्या से जले हुए लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं। भले ही बाहर से हार्दिक बधाई दे रहे हो बने हुए मकान को देखकर, बड़ी खुशी हुई, हार्दिक बधाई स्वीकार कीजिए। और वो भी समझता है कि हार्दिक जलन स्वीकार हो रही है, पूरा पूरा अंदर से जला भुना हुआ है। पार्टियां लोग करते हैं जलाने के लिए, जेवर पहने जाते हैं, घड़ियां पहनी जाती हैं। आजकल एक बड़ा अजीब प्रयोग चल पड़ा है बड़े बड़े शहरों में। ऐसे ऐसे जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं वो किराए पर मिलती हैं। ब्रांडेड चीज़ें 1 लाख का एक बैग जो महिलाएं लेकर चलती हैं, पर्स वगैरह, 1-1, 2-2 लाख के, 5-5 लाख के बैग किराए पर मिलते हैं। इसी तरह से घड़ियाँ, अंगूठियाँ और जो कारें हैं, बढ़िया लग्जरी कारें, ड्रेसेस जो हैं वो लोग लेके जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें क्यों पार्टियों में जाएंगे? नई नई चीज़ें रोज़ खुद तो खरीद नहीं सकते, तो किराए पर लेकर जाएंगे। कुछ तो जलाने के लिए जाते हैं और कुछ का काम ये होता है कि जहाँ कोई बड़े बड़े लोग आते हैं उनके बीच में जाने का और उनके बीच में खड़े होने का, स्टेटस दिखाने का और उनके साथ घुल मिलकर कोई ना कोई अपना काम बनाने के लिए लोग ये प्रयोग करते हैं। बड़ा नकली समाज दिखाई देता है, इतनी नकलियत दिखाई देती है, ऐसी कृत्रिमता दिखाई देती है कि इस समाज को देखकर ये समझ में आता है कि हम कहाँ जी रहे हैं और कैसे युग में जी रहे हैं। पतंजलि ऋषि ने जो एक बात कही वो बड़ी अद्भुत बात है। उनका कहना है कि किसी के बढ़ते हुए कदमों को, तरक्की को, वैभव को देखकर जलो नहीं, खुश हो और प्रेरणा लो। इसने अगर इस क्षेत्र में तरक्की की है तो कोई ख़ास दिमाग इसके पास नहीं, दिमाग मेरे पास भी है, मैं भी तरक्की कर सकता हूँ, लेकिन मेरी तरक्की संतुलित तरक्की होगी। सेहत भी, प्रसन्नता भी, घर का सुख शांति, बच्चों के प्रति जो फर्ज है वो भी करते करते फिर मैंने वैभव कमाना है। एक ही तरह की उन्नति नहीं करूँगा जैसे ये करके बैठा है, मैं चारों तरह की उन्नति करूँगा, लेकिन इससे भी प्रेरणा ग्रहण करूँगा, लेकिन जलूँगा नहीं, दुखी नहीं होऊंगा।